नमस्ते एंड वेलकम टू हार्ट बीट एपिसोड। आज के एपिसोड में एक यूनिक केस इसलिए क्योंकि ये मरीज में दो चीज़ पाई गई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे पेशेंट के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इस वीडियो में आप देखेंगे एक आदमी जिसको लगभग 2 दिन से सांस फूलने का प्रॉब्लम चल रहा था और काफ़ी वीकनेस लग रही थी। इन्होंने अपनी वाइफ से बोला तो वाइफ ने बोला कि ठीक है हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, और गाड़ी का मतलब व्हीकल के लिए मतलब वेट कर रहे थे। तब तक ये आप देखिए खड़े थे और एक व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़े। थोड़ी देर तक उनको पता नहीं था कि उनको क्या हुआ। लेटर ऑन वो खुद से रिकवर किए और रिकवर करके उनको लाया गया, फिर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनको एज़ यूजुअल इमरजेंसी में जाने के बाद देखा गया कि पेशेंट का बेहोशी का हिस्ट्री है। तुरंत उन लोगों ने सीटी स्कैन करने के लिए बोला गया। सीटी स्कैन कराया गया। एक आधे घंटे के बाद रिपोर्ट आई कि सारा चीज़ नॉर्मल है। तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को बुलाया गया। न्यूरोलॉजिस्ट ने पूछा कि आपको बेहोशी कब हुआ, क्या हुआ, और उसके बाद बोला गया कि हमारे साइड से इनके लिए कोई ट्रीटमेंट का ऑप्शन नहीं है, आप एक बार कार्डियोलॉजिस्ट के पास लेके जाइए। इनकी जो प्रिलिमिनरी टेस्ट हुई थी, उन टेस्ट में कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिसमें ईसीजी थी, जिसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ थी, और ईसीजी टेस्ट होने एबनॉर्मल निकलता है तो इको और ट्रॉप-टी 2 टेस्ट बोले जाते हैं। और इको की रिपोर्ट में भी लगभग कुछ एबनॉर्मलिटीज़ बताई गई जो कि इनको रिपोर्ट दी नहीं गई। और चूँकि ट्रॉप-टी बढ़ा हुआ था तो इनको बताया गया कि आपको एंजियोग्राफी करना है। तो पहले दिन इनका सीटी स्कैन हुआ। सीटी स्कैन में बताया गया कि नॉर्मल है, कुछ सलाइन दिए गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कार्डियोलॉजिस्ट ने देखा और बोला कि इनको एंजियोग्राफी की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बेहोश में हो सकता है कोई ब्लॉक्स हो। पेशेंट पूरी तरीके से क्लियर नहीं था कि उसको एंजियोग्राफी कराना है नहीं कराना है। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे थे, बस कोई डॉक्टर इनसे बात नहीं कर रहा था इनके कंप्लेन और पिछली हिस्ट्री के बारे में कि इनको और भी क्या कंप्लेन है। जूनियर डॉक्टर जो भी है इनको ये बोले कि आपको एंजियोग्राफी करानी है। डॉक्टर ने बताया है और आपका ट्रॉपियन एबनॉर्मल है, ईसीजी में भी कुछ गड़बड़ी दिख रही है, सो ये करना मस्ट है क्योंकि इसके बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि इनके बेहोशी का रीज़न क्या है। पेशेंट वहाँ से डिस्चार्ज किया, मतलब डिस्चार्ज ऑन रिक्वेस्ट लामा करके अपने घर वापस गया। और वहाँ पर किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन लीजिए। देन ही केम टू मी। और इसमें जब हमने उनकी हिस्ट्री ली तो हिस्ट्री में पाया गया कि उनको कुछ मेडिसिन चल रही थी जिन्होंने बंद कर दिया था। और ये सारा एपिसोड उनको इस तरीके के जो सांस फूलने का एपिसोड था, ऑलमोस्ट आज से 3 साल पहले इस तरीके के एपिसोड्स हुए थे, जिसके लिए उनको एक मेडिसिन दी गई थी जिसको कहते हैं खून पतला करने की, थ्रोम्बोलाइसिस किया गया था। और इन्हें ये अपने बिना किसी कारण से उस मेडिसिन को बंद कर दिया गया था। और उस समय का जो डायग्नोसिस, जो डॉक्यूमेंट थे, उस डॉक्यूमेंट में पाया गया था कि इनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म था। तो इस मरीज जिसमें पल्मोनरी एम्बोलिज्म ऑलरेडी हो चुका है और जिसके लिए ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग दी जाती है, इन्हें बंद कर दी थी। और इनके कंप्लेन जो बेहोशी हुआ था, आप देखेंगे कि बेहोशी जो पेशेंट खड़ा था ऑल ऑफ ए सडन कोलैप्स करता है और उसके बाद फिर अपने आप रिकवर करके हॉस्पिटल पहुंचता है। इस एपिसोड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली हार्ट बीट अगर बहुत फास्ट या स्लो हो या ब्लड प्रेशर का अचानक ड्रॉप होना, जो कि नॉर्मली आप खड़े पोजीशन में रहते हैं तो उसमें पेशेंट का ब्लड प्रेशर कुछ कंडीशंस में ड्रॉप करता है, जिसको हम लोग कहते हैं फेंटिंग। और उसके बाद पेशेंट का चूँकि नॉर्मल ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म होने के बाद ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाता है, या मैकेनिज्म जो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के मैकेनिज्म नॉर्मलाइज करते हैं, तो पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर कर जाता है। बट ये एपिसोड जो रहता है वो एपिसोडिक ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर या हार्ट बीट जो बहुत फास्ट या स्लो होता है, इस कंडीशन में जो एपिसोड होते हैं जिसमें पेशेंट बेहोश हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फेंटिंग, और इसका मेडिकल टर्म है सिनकोप। तो इस मरीज को सिनकोप हुआ था, जिसके लिए पहला इन्वेस्टिगेशन या इवेल्युएशन न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा हुआ था, और जो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल ही निकलता है। और ये कंडीशन जानना बहुत ज़रूरी है कि बेहोशी हर समय ब्रेन के कारण नहीं होता है। अगर कोई मरीज़ बेहोश होता है और उसके बाद तुरंत रिकवर कर जाता है, उसमें हार्ट और हार्ट बीटिंग के एपिसोड्स, या मतलब ब्लड प्रेशर और बीपी के पल्स के एपिसोड, पल्स बढ़ना, पल्स रेट बढ़ना या घटना उसका इम्पॉर्टेंट कारण होता है, और उसका इवेल्युएशन होना मस्ट है। और इस तरीके के मरीज, बहुत सारे मरीज न्यूरोलॉजिस्ट के ट्रीटमेंट में भी रहते हैं। कभी कभी उनको मिर्गी की दवाइयाँ चलती रहती हैं और पेशेंट को एपिसोड्स होते रहते हैं, एपिसोड्स के फ्रिक्वेंसीज चेंज हो जाते हैं। सो ये सिनकोप जिसको कहते हैं फेंटिंग एपिसोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इस मरीज जिसको ऑलमोस्ट 48 आवर हॉस्पिटल में रखा गया है, जिनके बेसिक इन्वेस्टिगेशंस में आप अगर ईसीजी देखेंगे या इको को ध्यानपूर्वक इन द लाइट ऑफ
पास्ट हिस्ट्री, मतलब उनके पुराने हिस्ट्री को देखेंगे, इट कैन बी डायरेक्टली डायग्नोज दैट इन पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म का ये सेकेंड एपिसोड है और उसमें सिर्फ मेडिसिन देने में सारी चीज़ें कंट्रोल की जा सकती है। तो इस मरीज को हम लोगों ने ईको किया, ईसीजी किया, ईसीजी और ईको में हम लोगों को मिला कि इनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म का एपिसोड हुआ है। गुड थिंग था कि इनका ब्लड प्रेशर मेंटेन हो रहा था और ऑलमोस्ट ये एपिसोड का 5वां दिन चल रहा था। पर पेशेंट से हम लोगों ने डिस्कस किया, उनको कहा कि आप एडमिशन हो जाइए, बट चूँकि उनका फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, ही वॉज नॉट फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, ही उन्होंने बोला कि आप जो मेडिसिन लिखना है लिख दीजिए, बट हमारे पास एडमिशन के लिए अभी फाइनेंसिस की कुछ इश्यूज है, आई विल बी बेटर इन द होम। और हम लोगों ने इनको मेडिसिन से स्टार्ट किया और ब्लड थिनर्स देने के बाद, मतलब 5 डेज मेडिसिन देने के बाद विदिन 48 आवर इनके कंप्लेंट्स कम होने लगे एंड ओवर द नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स इनके सिम्टम्स पूरी तरीके से ख़त्म हो गए। एंड ये इस चीज़ को इस्टेब्लिश करता है कि पेशेंट जब भी कोई बेहोश होता है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस होता है वो एपिसोड के टाइम में पेशेंट को क्या हुआ था, नंबर 1 किसने देखा, उससे पूरी हिस्ट्री को निकालना। हिस्ट्री मतलब वो क्या कर रहे थे उस समय, क्योंकि ये सारे इन्फॉर्मेशन प्लस पुराने डेटास को कोरिलेट करके फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचा जाता है। इस पेशेंट में जो कि ऑलरेडी एक बार पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है, जिसमें ब्लड प्रेशर का ड्रॉप होता है और पेशेंट को लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस आता है या कह सकते हैं बेहोशी होता है, उस एपिसोड्स में ये इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को ऑब्जर्व किया जाए हॉस्पिटल में, ब्लड थिनर्स दिया जाए, समटाइम वी गिव थ्रोम्बोलाइसिस, जो कि इसको पहले एपिसोड्स में दिए गए थे और पेशेंट रिकवर कर गया था। इस तरीके के मरीज़ में हम लोगों को हिस्ट्री को कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इस पेशेंट को 48 आवर हॉस्पिटल में रहने के बावजूद पेशेंट की हिस्ट्री ना लेके पेशेंट की इन्वेस्टिगेशन पर ज़्यादा वजन दिया गया और यही कारण था कि पेशेंट के 48 आवर हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी उसका डायग्नोसिस तक नहीं पहुंचा जा सका। और इट वाज अ वेरी क्लीन कट हिस्ट्री प्लस इनका ईसीजी और ईको, जिस पर हम लोगों ने पूरा इस्टेब्लिश किया एंड इट इज़ गोइंग टू बी 1 मंथ, पेशेंट इज़ डूइंग फाइन। सो फेंटिंग के बारे में समझिए। फेंटिंग का मतलब होता है बेहोशी जिसमें आप ऑल ऑफ ए सडन बेहोश हो जाते हैं एंड विद इन मिनट्स मीन्स कहते हैं 1 मिनट या मैक्सिमम 1.5 से 2 मिनट के अंदर में पेशेंट पूरी तरीके से रिकवर हो जाता है। एपिसोड से पहले पेशेंट को थोड़ा सा आभास होता है कि वो बेहोश होने वाला है और रिकवरी होने के बाद उसको पता चल जाता है कि यस कुछ देर के लिए वो बेहोश था। यूजुअली ये एपिसोड को मिर्गी या जिसको कहते हैं सीजर डिसऑर्डर या कन्वल्सन, उसके साथ लोग कंफ्यूज करते हैं और इसके बीच में जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो डॉक्टर्स के लिए बहुत पेचीदा होता है। हिस्ट्री उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करता है और उसके बाद हार्ट और ब्रेन दोनों के इन्वेस्टिगेशंस मींस कार्डियोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट दोनों का इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहाँ भी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है, खासकर रोल ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट, बिकॉज जब आप हॉस्पिटल में आते हैं उस समय तक आपकी ईसीजी नॉर्मल हो चुकी होती है। जो बीटिंग्स के एपिसोड्स रहते हैं, बढ़ना या घटने वाला जो एपिसोड जिसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया या टेकिकार्डिया, जिसके कारण ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और ये सारे जो इवेंट्स होते हैं या जो कहते हैं एपिसोड, वो इंटरमिटेंट होते हैं। हो सकता है कि आज ये एपिसोड हुआ, ये एपिसोड हो सकता है 1 महीने के बाद हो या 1 साल के बाद हो या 3 महीने के बाद हो। तो ये नेक्स्ट एपिसोड कब होगा इसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है और इसीलिए इसमें जो इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं वो काफ़ी सेलेक्टिव रहते हैं और जिसको हम लोग इन कंसल्टेशन विद इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हु कैन गाइड अस मतलब खासकर जैसे हम लोग के पास इस तरीके के मरीज जो कॉमनली आते हैं कि हम बेहोश हो गए थे लेकिन हमारे सारे टेस्ट नॉर्मल निकले, व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो उसमें हम लोग उनको एक्सटेंडेड ईसीजी या लूप रिकॉर्डर्स, समटाइम ईपी स्टडी वगैरह करके उसको कंफर्म करते हैं। सो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि इस केस से रेलिवेंट है कि जब बेहोशी होता है आप पूरी तरीके से ये मत सोचिए कि ये ब्रेन के कारण है। न्यूरोलॉजिस्ट इवैल्यूएशन अगर पूरी तरीके से नॉर्मल निकलता है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट के पास जरूर से जरूर जाए। और इसमें आपको ऐसी कंडीशंस रहती है जहाँ पर उसको अगर ट्रीट नहीं किया तो सडन डेथ होने के भी एपिसोड्स रहते हैं, मतलब हार्ट बंद होने के भी एपिसोड रहते हैं, क्योंकि रिदम प्रॉब्लम्स जो रहते हैं कभी कभी जानलेवा भी रहते हैं। इसलिए इसको जानना और इसके लिए जागरूक रहना, और ख़ासकर जब तक इसका डायग्नोसिस नहीं हुआ होता है उसमें 3 चीज़ हम लोग बोलते हैं कि आप अगर बाहर जा रहे हैं तो आपको आपके साथ एक एस्कॉर्ट मतलब एक आदमी रहना चाहिए कि वो आपको हेल्प कर सके। दूसरा चीज़, वॉशरूम या बाथरूम में कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर आप अंदर से
लॉक ना करें, जिससे कि अगर मान लीजिए कोई एपिसोड होता है या मान लीजिए किसी को ऐसा सुनाई देता है कि आप गिर पड़े हैं, तो इमीडिएटली उनको लाया जाए। और तीसरा चीज़, जब तक डायग्नोसिस नहीं हुआ है, आप किसी न किसी ऑब्जर्वेशन में रहिए और उस पर्टिकुलर एपिसोड को कंफर्म करना बहुत मस्ट होता है कि ये क्यों हुआ था। और कभी-कभी ये मेडिसिन इंड्यूस्ड रहता है, कभी-कभी कुछ लोगों में वैसोवेगल मतलब बहुत देर तक खड़े रहने के कारण होता है, जिसको कहते हैं वैसोवेगल फेंटिंग, मतलब आपका रिफ्लेक्सेस ने आपको बेहोश कर दिया, जो कि नॉर्मल है। उसमें बस हम लोगों को अपने आप को हाइड्रेट करना और एक पर्टिकुलर पोस्चर मतलब प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग पोस्चर को अवॉइड करना रहता है। लेकिन अगर ये सारे एपिसोड्स नहीं है, डिहाइड्रेशन नहीं है या प्रोलॉन्ग्ड स्टैंडिंग नहीं है या आप मेडिसिन ऐसा कुछ ले रहे हैं जिसके कारण सडन ड्रॉप ऑफ ब्लड प्रेशर नहीं हो, वहाँ पर आपको हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना मतलब उसका इवैल्यूएशन करना मस्ट होता है। इस मरीज में जो था, पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ था, जो ब्लड का क्लॉट था वो लंग्स के रास्ते जो खून की नली थी उसमें जाके ब्लॉक किया था, सर्कुलेशन को कॉम्प्रोमाइज़ किया था, एक कार्डिक आउटपुट जो था पेशेंट का ड्रॉप किया था, पेशेंट उसके कारण बेहोश हुआ था। जैसे ही उसने अपना सुपाइन पोजीशन में से पेशेंट जो फ्लैट पोजीशन में आता है, तो तुरंत बॉडी से ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म होता है, एंड ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म होने के साथ में ही पेशेंट का ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होता है, पेशेंट रिकवर कर जाता है। एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर रिफ्लेक्सेस एंड सिस्टम जो कि बॉडी में काम करने लगते हैं और क्लॉट को डिसॉल्व करने का काम शुरू हो जाता है। लेकिन ये अगर बहुत प्रोलॉन्ग टाइम रहता है तो पेशेंट के लिए जानलेवा भी हो जाता है और उसमें पेशेंट हॉस्पिटल तक नहीं भी पहुँच पाता है। ये तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण हुआ, लेकिन कितने मरीजों में ये हार्ट बीटिंग के कारण भी रहता है, मतलब बीटिंग बहुत फास्ट या स्लो होता है, उसमें भी इस तरीके का ब्लड प्रेशर का ड्रॉप होता है, जहाँ पर उस रिदम को डिटेक्ट करना, उसको ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो टिल एंड। अगर आपको इस वीडियो में कोई चीज़ अच्छी लगी तो उसको ज़रूर से ज़रूर अपने रिश्तेदारों और रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, बिकॉज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में ज़्यादातर लोगों को यही अनुमान रहता है कि ये ब्रेन के कारण है, और ब्रेन का इवैल्यूएशन नॉर्मल निकलने के बाद उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था कि सारा कुछ नॉर्मल है, जबकि ऐसा नहीं है। हार्ट बीटिंग बढ़ना, घटना या ब्लड प्रेशर का ड्रॉप में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, जो कहते हैं बेहोशी होना होता है, जिसको हम लोग फेंटिंग और मेडिकल टर्म में सिनकोप कहते हैं। और सिनकोप को जानना और इसका ट्रीटमेंट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, नमस्ते।